नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज शनिवार और बात करेंगे जो प्रोग्राम की जो हफ्ते भर की सबसे बड़ी खबर रही और सबसे बड़ी खबर तो आज है कि जो इंतजार पिछले 9 महीने का रहा उसमें आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने आज शुभारंभ किया और देश को जवाब दो में आज इसी पर हम बात करेंगे। करोड़ों देशवासियों को पिछले लगभग एक साल से अगर बात करें तो इंतजार था, आज वो दिन आ गया। प्रधानमंत्री के शुभारंभ करने के साथ ही देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को दवाई भी कड़ाई से उसका पालन करने के लिए, यानी एक डोज लेना है तो उसके बाद 28 दिनों के बाद दूसरी डोज जरूर लेना है। और ये वो सेंटर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, देश भर में फैले वैक्सीनेशन 3000 से ज्यादा सेंटर्स और लगभग 3 लाख आज डोजेस वैक्सीनेशन की दी गई। सफल और स्वदेशी वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। और आज इसी में देश को जवाब दो में आज इसी पर हम बातचीत का सिलसिला रखेंगे। और हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ रहे हैं उसमें वो भी हैं जिन्होंने टीका लिया है। रामपाल गुर्जर जी जो एलबीएस अस्पताल नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत पहले तो आपको शुभकामनाएं और स्वस्थ हो, लंबी और दीर्घ जीवन के आपकी हम कामना करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे आपका पूरा अनुभव जरूर जानना चाहूँगा और सारे लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह से रहा। डॉक्टर जितेंद्र भावसार हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं कूपर अस्पताल मुंबई से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सलीम खान कूपर अस्पताल मुंबई से हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल मुंबई से। राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हैं और वो आज अपना रुख रखेंगे। और गोपाल अग्रवाल जी प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले बातचीत कहीं और जाए तो सबसे पहले मैं तो रामपाल गुर्जर जी, आपकी मुस्कान ने वैसे और आपके प्रणाम ने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसा रहा और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कितने घंटे हो चुके हैं, क्योंकि तमाम सारे सवाल हैं और सारे नजर आप ही के ऊपर हैं। लोग जानना चाहते हैं कि जब आपने लिया, हाँ मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिख रहा है, इसमें तो बिल्कुल कहीं दो राय नहीं। तो जानना चाहते हैं लोग कि अनुभव कैसा रहा और कितने घंटे हो चुके हैं। सर एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। आई एम फीलिंग वेरी फंटास्टिक एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग इवन आई फील प्राउड टू बी द फर्स्ट वैक्सीनेटेड इन माय हॉस्पिटल। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। 10:30 को हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ। मुझे सर 10:35 को वैक्सीन दी गई थी मॉर्निंग में 10:35। तो 6-7 घंटे लगभग जी। और दिन भर में जी सर, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। मुझे इवन कुछ अदर कोई फील भी नहीं है, मतलब इट वाज जस्ट एन नॉर्मल वैक्सीन और आई एम वेरी फाइन फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल नाउ एंड नथिंग इज। रामपाल जी, अब क्या आपको कहा गया कितने दिन बाद आना? यही कहना चाहूंगा कि जी कितने दिन बाद दूसरी डोज लेनी है आपको, कितने दिन एग्जैक्ट? सर वो विद इन 28 डेज सर, 28 डेज। हाँ अच्छा, विद इन 28 डेज, यानी 28वें दिन भी आप ले सकते हैं वो। जी अब आप क्या जो कह रहे थे वो अनुभव? हाँ सर, हाँ साझा करिए अनुभव जी। हाँ सर, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। आज हमारे नोडल ऑफिसर सर हैं डॉक्टर योगेश कुशवाहा सर के गाइडेंस में, अंडर सुपरविजन में, और हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट डॉक्टर हरीश मनसुखानी सर की सुपरविजन में सारा हमारा बहुत शानदार सेटअप रहा और सब कुछ बहुत शानदार मैनेज रहा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो ये एक प्राउड मोमेंट था क्योंकि 10-11 महीने से हम लोग कोविड में यहाँ काम कर रहे थे। बेसिकली हमारा हॉस्पिटल नॉन कोविड है, बट हम लोग जो ILI में कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स को डील कर रहे थे। मैं कोविड सैंपलिंग। अच्छा, एक सवाल जो लोग रामपाल जी एक सवाल जो दिमाग में जी रामपाल जी एक सवाल जो है दिमाग में तमाम सारे लोगों के आता है, आपको ये नहीं आया कि अभी नहीं लगवाएं, बाद में लगवा लेंगे? यार अभी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, जी लगाना चाहिए अभी कि नहीं लगाना चाहिए? जी सर, आया दिमाग में आपके बात? सर बिल्कुल, ये जी सर, ये लोग बाग ऐसे बातें कर रहे थे, ऐसा था। बट सर मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं लगवाना चाहिए या ऐसा। सर मुझे जिस वैक्सीन का हम 10, 11, 12 महीने से वेट कर रहे थे वो आज आई हैं और हमारे देश के साइंटिस्ट ने और सपोर्टिंग हैंड्स ने इतनी जल्दी हम लोगों के लिए अवेलेबल कराई है। दिस इज़ द मोमेंट टू फील प्राउड सर।
तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के सारे साइंटिस्ट को और अदर सपोर्टिंग हैंड्स को, जिन्होंने ये दो वैक्सीन हमें एक साथ में अवेलेबल कराई, और आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस। इसलिए मुझे सर आपसे बात सिर्फ करके आज रूमर्स हैं कि मुझे बात करके आज आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों ने कहा कि जो इफेक्सी है इसकी तो 70। आपने पूछा था क्या जब डॉक्टर, क्योंकि आप तो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही हैं, आपका हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप वर्क करते हैं LBS हॉस्पिटल में, आपने क्या, जिसने टीका लगाया उससे आपने ये सवाल पूछा कि ये मुझे बताइए कि 90 वाला लगाएंगे या 70% वाला लगाएंगे? ये सवाल आपके दिमाग में आया था, आपने पूछा जो लगा रहा था, या जो उन्होंने लगाया वो आपने लगवा लिया? सर हमें 2 दिन पहले हमने यहाँ हमारे हॉस्पिटल में डे बिफोर यस्टरडे हमने वैक्सीन रिसीव करी, तो हमें बताया गया था कि हमारे पास कोविशील्ड आई है, और हमारे जो नोडल ऑफिसर सर हैं डॉक्टर योगेश कुशवाहा सर, उन्होंने ऑलरेडी हमें यस्टरडे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये काफ़ी सेफ़ है और कोविशील्ड हमें लग रही है एंड इट्स वेरी सेफ़, और हमें ये लेनी चाहिए, और ये हमारे साइंटिस्टों की बहुत मेहनत का नतीजा है, और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था आज वो हमें मिल रहा है, तो 100% हमें लेनी चाहिए। आइदर इट इज़ 70% और 90%, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट वी शुड रिसीव इट और इट्स फुल्ली सेफ। तो सर ये तो एक बड़े गर्व की बात है कि, और मुझे पूरा भरोसा है सर हमारे देश के वैज्ञानिकों पे, मेरे देश पे। आई फील रियली प्राउड टू बीइंग द इंडियन कि हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर्ड ये वैक्सीन हमें मिली। एंड सलीम खान साहब की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। आज आपको भी साहब बहुत बहुत मुबारकबाद, आज आपने भी रिसीव किया, आप फ्रंट लाइन थे और कोविड वॉरियर थे, और आपको भी आज रिसीव किया। पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये जानना चाहते हैं साहब कि आपका अनुभव कैसा रहा मुंबई से? सलीम खान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड वॉरियर करके हम लोग फ्रंट लाइन वॉरियर में काम कर रहे थे। जब पता चला कि वैक्सीन आई है तो हम लोग काफ़ी खुश हुए कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो इस देश में आ गया करके अभी, क्योंकि 10 महीने से जो लोग तकलीफ उठा रहे थे कोरोना वायरस से, उससे तो काफ़ी लोग परेशान हुए। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वैक्सीन आने के बाद में हमारा नाम एक लिया गया, सब जितने भी फ्रंट लाइन कोरियर वॉरियर थे उनका नाम लिखने के बाद में एक लिस्ट सॉर्ट आउट की गई, जिसके अंदर आज मेरा नंबर उसमें पहला, मतलब मीन्स 15 सीरियल नंबर 15 था मेरा उसके अंदर, और आज मेरे को वैक्सीनेशन दी गई। आज कितने बजे आपको लगा वैक्सीन, कितने बजे लगी और कितने टाइम? 11:49 को मुझे वैक्सीनेशन दिया गया, और उसके बाद में 12:30 को मैं बाहर आया। आधा घंटा तक का हमको वेटिंग रूम में रखा गया कि भाई कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुए इसका या कोई रिएक्शन नहीं आए, इसलिए वेटिंग रूम में बिठाया गया था। लेकिन उसके बाद से लेके अभी तक का कुछ भी नहीं, फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं एकदम, और पहले से भी काफ़ी अच्छा बेहतर फील हो रहा है मुझे। क्योंकि आज डॉक्टर्स पैनल में मौजूद हैं, तो ये बात मैं इतना तो मैं भी आज चांस ले सकता हूं कि कोई भी वैक्सीन लगे आपको, कोई भी वैक्सीन, ये तो कोरोना को छोड़ दीजिए, तो उसमें भी वेट करना ही होता है वैक्सीन लगवाने के बाद। तो ये कहना है इनका कि आधे घंटे मुझे वेट करना पड़ा, तो आप कोई भी वैक्सीन लगाएं आपको वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि देखना पड़ता है, टेस्ट होता है उसको, तो वो आधे घंटे तो सबको करना पड़ता है। लेकिन जब आपने वैक्सीन लगवाई उसके बाद का जो आपका पूरा दिनचर्या थी, उसमें कहीं कोई बदलाव या कोई चीज चेंज आपको लगा या नहीं लगा, या आपको कौन सी लगी वैक्सीन, इसके बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं। नॉर्मल डेज में जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं वैसे ही चालू था। ऐसा कोई भी कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि चक्कर आ रही है या कुछ पेन हो रहा है। इवन यहाँ तक कि जो वैक्सीन जिस जगह पे लगी है अभी तक का वही पता नहीं चला कि वैक्सीन भी, मतलब मिस पेन नहीं है जरा भी। मेरा बोलने का मकसद ये है। नहीं, बहुत मैं आपको बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ, और तमाम सारे लोगों के लिए आप एक उदाहरण है और नसीहत है कि वैक्सीन को लेकर तमाम सारे सवाल के मुझे तो ये कहने में कहीं कोई हिचक नहीं कि ये वैज्ञानिकों ने जो कुछ देश को आज सर माथा ऊंचा किया है, वो बहुत प्राउड मोमेंट है। सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछे भी जाते हैं। वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं बार बार जानने की कोशिश भी आपसे कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात सवाल नहीं आया सलीम भाई की पता नहीं अभी नहीं लगवाएं, कुछ दिन बाद लगवा लें, लगवाने के कुछ बाद पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा सवाल आया था दिमाग में? सर देखो, ये वैक्सीन आने के पहले काफ़ी लोग मीन्स एक तो पहली बात तो ये कि हम इसको कभी भी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़े ये इंजेक्शन के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी, कोई भी मज़हब वाला ये नहीं बोले कि भाई ये हमारे मज़हब में हराम है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। हर एक हिंदुस्तानी का ये हक बनता है कि अगर उसको ये वैक्सीन से बचना है तो ये वैक्सीन, वो मीन्स कोविड-19 से अगर बचना है तो ये वैक्सीन ले लेवे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ
कि अगर एक पैरासीटामोल से भी अगर किसी को रिएक्शन आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पैरासीटामोल कंपनी को बंद कर दे या प्रिस्क्रिप्शन देना बंद कर दे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है भाई, इंजेक्शन और अगर आप हाँ जी, अगर आप बहुत जानकार हैं और दवा देख के ही खाते हो, खानी चाहिए दवा, मैं तो ये कह रहा हूँ दवा देख के ही खानी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप जिस सॉल्ट की बात कर रहे हैं, पैरासीटामोल की ही अगर बात कर रहे हैं, तो उसका भी अगर साइड इफेक्ट देखेंगे तो 1 पन्ने 1.5 पन्ने का उसका भी साइड इफेक्ट मिलेगा। और सबसे कॉमन ड्रग है, सबसे कॉमन दवाई है, जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वो अमूमन वही प्रिस्क्राइब करते हैं, सब खाते हैं, लेकिन उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन एनीवे सलीम भाई, जब आप लगभग 11:49 पे आए, अब आपको क्या बोला गया, डॉक्टर्स ने क्या नसीहत दी है कि आपको क्या वॉच करना, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं तो ये कि आपको कि क्या कहा और कब तक आपको अपने ऊपर ध्यान। वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, ये पहली बात। ठीक है, अब हम 70% वाला लगा रहे हैं या 90% वाला लगा रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि आपने वैक्सीन ले लिया, आपकी जो एक दिमाग में एक चीज जो होती है ना, मेन पॉजिटिव थिंकिंग, आप इंजेक्शन लेने के बाद में सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि भाई ये वैक्सीन लगाने के बाद में मुझे कुछ नहीं होगा। और सेकेंडरी ये है कि आप मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज कीजिए और अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रखिए। ये सारी चीजों का प्रिकॉशन हमको लेना है और साल 1.5 साल तक का और लेना ही पड़ेगा। ये तो जो आपने बात कही, आज यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि आपको मास्क लगा के रहना है, आपको जो 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करना है और ये रूटीन में अपने लेके आना है, क्योंकि आगे के जो रास्ता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएं, बहुत सारी चीज़ों हैं उनको देखकर। मैं आपको पूरी बातचीत के सिलसिले में शामिल रखूंगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है और बीच में आपको जब भी कोई बात लगे आप जरूर बोलिए। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र भावसार साहब हैं हमारे साथ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं कूपर अस्पताल। थैंक यू सर जो मेरे साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि तमाम सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं और उनमें से एक सवाल ये भी पूछा गया कि खास तौर से कि अगर मान लीजिए कहीं कोई गड़बड़ है कि एक ही वायल से अगर लग रही हैं तो कितनी देर में लग जानी चाहिए। लोगों ने पूछा 10 होंगे उसमें या 7 होंगे, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए अगर वो डोजेस दी जा रही हैं। लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ना हो कि एक डोज आपने किसी 70 वाली एफिकेसी की ले ली, दूसरी वाली अगर चेंज हो गई, तो इस तरह के सवाल दो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और ये इंश्योर करना कैसे गवर्नमेंट करे या एजेंसी करेंगी और कितनी श्योरिटी के साथ होंगी, लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है। सर डॉक्टर भावसार साहब, देखिए वैक्सीन के बारे में जो है 2 वैक्सीन भारत सरकार ने अप्रूव की है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों भी वैक्सीन बहुत ही सेफ है क्योंकि अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है और दुनिया भर में भारत से ही पूरा जो वैक्सीन बनी जाती है, जो बच्चे लोग को दी जाती है, ज़्यादा करके प्रोडक्शन अपनी सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक जो कंपनी है वहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि अपनी वैक्सीन एकदम सेफ है। जहाँ तक एडवर्स रिएक्शंस की किसी भी वैक्सीन, अगर आप मीजल्स ले लो, डीपीटी वैक्सीन जो बच्चे लोग को अभी भी लग रही है, पोलियो वैक्सीन है, तो इनिशियली माइल्ड रिएक्शंस किसी को आ सकती है, जैसे कि मामूली सी बुखार या इंजेक्शन हो तो इंजेक्शन साइट पे थोड़ी सी पेन आ सकती है। ये जो सिम्टम्स है वो थोड़े टाइम के बाद आती है। जैसे अब आगे के पैनल डॉक्टर्स ने बताया कि अपन कुछ भी दवाई लेते हैं, चाहे वो पैरासीटामोल जो सादी सी दवा है या कौन सी भी एंटीबायोटिक है, तो उससे तो एडवर्स रिएक्शंस होती ही है। आप नॉर्मल भी अगर आप खाना खाते हैं तो आपको मालूम है कि खाना खाने के बाद कभी कभी बाहर आप खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। तो ये तो सब रेगुलर एडवर्स रिएक्शन जो जानी मानी है। वैसे ही ये वैक्सीन कोरोना जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो भी बाकी वैक्सीन की तरह से ही है और एकदम सेफ है। खाली जो रिएक्शन जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलते हैं कि जहाँ पर थोड़े ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, चोकिंग हो सकती है और पेशेंट कोलैप्स हो सकते हैं। मगर ये 1 in million केसेस में ऐसा हो सकता है। वो भी ऐसा जाना गया है कि जिनको पहले से कोई दवाई या कोई आगे कोई वैक्सीन लिया है उसमें अगर कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है
तो ऐसी संभावना हो सकती तो है। जो ले वैक्सीन, वो उनको उनकी हिस्ट्री उनको मालूम होनी चाहिए, वो बताएं पहला, ऐसा शेयर कर लें डॉक्टर से तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये एडवाइस कर रहे हैं आप? हाँ, मीन्स जिन्हों जो भी मरीज को एलर्जी रिएक्शन है या आगे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, Right, तो sir. उन्होंने डॉक्टर्स की कंसल्टेशन करके, इवन वैक्सीनेशन सेंटर पे आप ये जो भी एलर्जी हो आप खुलासा कर सकते हैं। तो Right, क्या sir. होगा कि डॉक्टर्स जो वैक्सीनेशन सेंटर पे है, एनेस्थेटिस्ट और फिजिशियन वहाँ पर मौजूद है। हमारे सेंटर में तो पूरी तैयारी है कूपर हॉस्पिटल में। Right, तो sir. पहले से अगर अंदाजा होगा तो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं डॉक्टर्स, उनको सिम्टम्स पकड़ने में, अर्ली ट्रीटमेंट देने में और पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। डॉक्टर राजेश पारिक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश, ये सवाल दिमाग में था, बहुत सारे लोग इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे, कहीं इंटरचेंज ना हो जाए, और अगर कहीं रिमोट एरिया, आप तो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में हैं, तो ये कैसे रिकॉर्ड रखा जाएगा? और वो तो क्योंकि अगर दूसरा एक प्लेटफॉर्म दूसरा है और दूसरी वैक्सीन का दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं या होनी नहीं चाहिए, ये तमाम सारे लोगों के दिमाग में है। अगर ये हो जाए तो क्या होगा? तो बहुत सारे दिमाग में लोगों के सवाल हैं। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कोविन ऐप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्यूटराइज किया है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी जो वैक्सीन के लिए गए थे वो आपको भी बताएंगे शायद, आज जब उन्होंने वैक्सीन लिया तो उनकी दूसरी तारीख उनको आज ही मिली होगी। 28 दिन के बाद कितने बजे कब आना है उनको आज ही पता चलेगा। और जो वैक्सीन उनको मिला, अभी तो 2 तरह के ही वैक्सीन है, तो जो वैक्सीन उनको मिला उसी वैक्सीन का जो दूसरा डोज है उनके लिए रिजर्व हो जाएगा। यानी ऐसे भी नहीं हो कि वैक्सीन खत्म हो जाए और उनके लिए नहीं रहेगा। तो उनके दोनों डोज रेडी रहते हैं, एक डोज दिया है और दूसरा डोज उनको 28 दिन के बाद मिलेगा। तो वो इंटरचेंज होने के चांसेस बहुत ही कम है। अच्छा, डॉक्टर पारिक, आप बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए पहला शख्स गया, उसको मिली एक वैक्सीन, और जो 8वें नंबर पे गया उसके दिमाग में ये कहीं ना दिमाग में आता है, पता नहीं कितनी देर से था, क्योंकि उसका एक चेन है और आप उसको जहां पर रिजर्व करके रख रहे हैं उसका एक कोल्ड चेन है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ओवर एक्सपोज हो गई है वैक्सीन। तो ये दिमाग में सारे सवाल, इसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस रखे हैं। जी देखिए, पहले तो जो हमारे देश में 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है उनके लिए कोल्ड चेन तो काफी लैटिट्यूड का है, 2 डिग्री और 8 डिग्री तक रखना चाहिए। ऐसे नहीं है कि माइनस में रखने चाहिए। अभी जो यूएस और यूके में हो रहा है वहां -70 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत है। और वहां भी अगर वैक्सीन 8-10 घंटे के लिए वो कोल्ड चेन से बाहर निकला तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर 2 और 8 डिग्री तो रेगुलर रेफ्रिजरेटर में भी रह सकता है, और अगर थोड़े समय के लिए बाहर आया तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को ये सब फिक्र तो होने वाली ही है। हम लोग भी कभी कभी करते हैं ना, अब गाड़ी में से निकलते हैं फिर जाके देखते हैं वापस कि मैंने गाड़ी बराबर बंद की कि नहीं, तो दरवाजा बंद किया कि नहीं। तो ये ठीक है बात, लेकिन डॉक्टर साहब, वो दिमाग में आई, ये जो बात हुई तो उनके दिमाग में ये बात थी, उन्होंने कहा कि ये प्रतीक, ये पूछा जाना चाहिए कि हम पता चला फर्स्ट पे थे और कोई 6 नंबर पे आया, तो एक ही वायल से दे रहे हैं या उसके अलग अलग वायल से निकाल के दे रहे हैं, किस तरह से उसको कर रहे हैं, ये दिमाग में लोगों के सवाल है। देखिए प्रतीक जी, अभी आपने एक चीज तो आपने देखी होगी, जो हमारे साथ हमारे 2 पैनलिस्ट है जिन्होंने आज जाके वैक्सीन लिया, आपने उनको बहुत सारे सवाल पूछे कि आपको ये फिक्र नहीं थी, वो फिक्र नहीं थी, और उन्होंने क्या जितने जवाब दिए उसमें से मुझे एक ही चीज समझ में आ गई कि उनका पूरा विश्वास विज्ञान पर, डॉक्टरों पे था, और वो विश्वास रखे वो लोग गए। तो वो हमारे लिए तो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने विश्वास हमारे पर रखा है। तो ये हमारी अभी जिम्मेदारी होती है देखने के लिए कि सब ठीक तरह से जाता है, क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या हो सकता है। और एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत ही जिम्मेदारी है, और वो खुद भी वही वैक्सीन लेने वाले हैं, सब लोग, हम लोग वही वैक्सीन लेने वाले हैं। तो लोगों को ये जो फिक्र है वो तो आने वाली है, नेचुरल है, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए जब वो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसी कदम में इतना विश्वास है उनको कि वो पूछे बगैर
प्रतीक जी जो टीवी पे बोल रहे हैं, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, वो सुन के वो वैक्सीन के लिए जा रहे हैं, तो ये वही वैक्सीन मिलेगा, दूसरा वैक्सीन मिलेगा, ये तो चांसेस बहुत ही कम है। और मैं आपको राइट बोल सर, रहा था, अगर समझो रेयर 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 लाखों में एक हो भी गया तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ये मैंने आज इफेक्टिव शायद सवाल नहीं होगा, नहीं, नुकसान नहीं। और नुकसान नहीं, और मैं आज जानबूझ के बहस को बहुत बहुत एक पेस में इस तरह से रखा। अमूमन मैं कोशिश यही करता हूं कि बातचीत रखूं, बहस ना हो। और मेरा ये मकसद होता है कि अगर कोई एक आदमी भी, एक शख्स भी लाभान्वित हो सकता है तो उसे कोई जानकारी चाहिए, तो ऐसे मौकों पे ऐसी बातचीत में जानकारी मिले तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ तो आज रामपाल जी भी मौजूद हैं और सलीम भाई भी मौजूद हैं, दोनों ने आज वैक्सीन ली है, दोनों लोगों को बहुत बहुत मैंने शुभकामनाएं भी दी हैं। लेकिन मैं आज भाटी साहब से पूछना चाहता हूं, राजकुमार भाटी जी, आपको वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं था, या लग रहा था कि देश ऐसा कर नहीं सकता या बना नहीं सकता? क्यों सवाल पूछे गए? और वो सवाल इसलिए ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि आप लोगों ने सवाल पूछ लिए, तो हम लोग को भी लगा कि अब सवाल तो ये सारे पूछ लेने चाहिए। तो भाटी जी, आज तो आपका माथा गौरव से ऊपर हुआ होगा, और प्रधानमंत्री ने तो ये बात साफ कही। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। प्रतीक जी, पहली बात तो मेरे लिए यही एक शर्म की बात है कि मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपको वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं था। मेरी पार्टी प्रगतिशीलता में, वैज्ञानिकता में पूरा विश्वास रखती है, और हम देश के डॉक्टरों पे, वैज्ञानिकों पे पूरा हमें भरोसा है। ना मेरे नेता ने, ना मेरी पार्टी के किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई प्रश्न उठाया कि वैज्ञानिकों पे कोई सवाल उठाया हो। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, वैक्सीनेशन, उन्होंने कहा कि वैक्सीन, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, आपके अध्यक्ष ने कहा वो उसका भी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ प्रतीक जी, मैं आ रहा हूँ उस पर भी। आज देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, ये ईमानदारी से पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और हमें सभी जो इसमें लाखों कर्मचारी लगे हुए हैं, सरकार का सिस्टम भी लगा हुआ है, हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया था, देखिए आज वैसे तो आपको राजनीतिक लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था, आज तो आपको डॉक्टरों को ही रखना चाहिए। कभी कभी आईना देख लेना चाहिए। मैंने तो आईना देखने के लिए बुलाया था कि कभी कभी एंकर से भी गलती होती है और कभी कभी पॉलिटिशियन से भी गलती होती है, तो आज मुझे लगा कि आईना देख लेना चाहिए सबको। देखिए जी, देखिए मैं कह रहा हूँ देखिए, अखिलेश जी ने जो बयान दिया था, राजनीतिक बयान अलग तरह से होते हैं। अखिलेश जी ने भी उसमें जोड़ा था कि हमें वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा है, डॉक्टरों पे कोई हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा। लेकिन अगर आप, मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। मैं कहता हूँ इसमें, मैं जोड़ रहा हूँ प्रतीक जी, इसमें आप जोड़िए। अगर थोड़ी बहुत राजनीति, बगैर वक्त गवाए देश को जवाब दो, हम सीधे भाटी जी के पास जाएंगे। भाटी जी, पहले चाहूंगा कि आप अपनी बात कंप्लीट करें, क्योंकि आप कहना चाह रहे थे, 10 सेकंड लेना चाह रहे थे। मैं माफी चाहता हूं आपसे, पहले अपनी बात कंप्लीट करें। दरअसल सवाल जोड़ देता हूं, लिंक जोड़ देता हूं, मेरा काम यही है, मैं लिंक जोड़ देता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। और अग्रवाल साहब, मैं इसके बाद आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। बात दरअसल ये थी कि सवाल आखिर क्यों पूछे जा रहे थे, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन पे आगाज कर रहे हैं, और हमारे साथ दो साथी ऐसे जुड़े हुए हैं आज जिन्होंने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में वो शरीक हुए, उन्हें वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में शरीकों के बाद लिया। तो आज आखिर सवाल क्यों था और विपक्ष क्यों सवाल पूछ रहा था ऐसे, जिससे कहीं हतोत्साहत होने की बात कही जा रही थी? भाटी जी, नाउ प्लीज कंटिन्यू। प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ख्याल रखा, और आप अन्य एंकर्स में इसीलिए विशेष गिने जाते हैं, अलग आपकी पहचान है कि आप इतना ख्याल सबका रखते हैं कि सबकी बात पूरी होने देते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा था कि वैज्ञानिकों पे, डॉक्टरों पे हमें पूरा भरोसा है, और ये जो संदेह उठे हैं, ये जो प्रश्न उठे हैं, ये बिल्कुल ना उठते अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस तरह मास्क की ज़रूरत बताते हुए खुद मास्क लगा कर आए थे, जब ताली थाली बजाने के लिए कहा तो खुद भी थाली बजाई थी, जब दिए जलाने के लिए कहा तो खुद भी दिए जलाए थे, तो वैक्सीन की शुरुआत भी वो खुद से करते, और बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने ये शुरुआत की है, पहले राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने वैक्सीनेशन कराया है। तो माननीय मोदी जी ये अवसर चूक गए। देश की जनता का इसलिए भरोसा उन थोड़ा सा डगमगाया है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं ये डोज, अगर ये सुरक्षित है और सब कुछ ठीक है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, डॉक्टरों पे, हमें वैज्ञानिकों को कोई
अविश्वास नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की बयानबाजी की है और जिस तरह की खबरें आई हैं और जिस तरह ये कहा गया कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देने में भी सरकार ने कुछ राजनीतिक दांवपेच खेले हैं, उनसे लेकर संदेह पैदा हुए हैं जो नहीं होने चाहिए। और मैं ये आशा करूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि जो भी संदेह हैं वो सब बेकार सिद्ध हों और हमारी वैक्सीन बहुत सफल सिद्ध हो और देश से कोरोना का ये भूत खत्म हो, ये हम उम्मीद करेंगे। एक समय था जब, अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो एक समय था जब यह सवाल पूछा जाता था कि हु विल डू इट, और एक समय ऐसा है जब बड़े कठिन समय में कि वी विल डू इट, हम करेंगे, और हमने करके दिखाया। लेकिन सवाल पूछे गए। एक वक्त ये भी है, और अक्सर ये राजनीतिक गलियारों में और आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि नेता, राजनेता लाइन में, कतार में सबसे आगे होते हैं जब उनको कहीं ना कहीं कोई चीज अपने को सुरक्षित करनी होती है, चाहे वो राजनीति में अपने संतानों को लेकर हो और चाहे कहीं अपने को सुरक्षित करना हो, सबसे आगे हो। तो क्या ये सवाल नहीं है कि अगर वो लेते तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि अच्छा आप तो लेंगे ही, सबसे पहले हमको बचे या ना बचे आपको क्या परवाह। अग्रवाल जी, नाउ यू प्लीज। ये सवाल नहीं उठता। ठीक है, यू हैव फुल राइट। भाटी साहब यू हैव फुल राइट। आप ही के पास आऊंगा। अग्रवाल जी प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, पहली बात, अभी भाटी साहब कुछ भी कर दे, यह खिसियानी बिल्ली का खंबा नोचे वाले, उसके ज्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने राजनीति का प्रयास किया, राजनीति करने का। अखिलेश यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे भ्रम पैदा हुआ। अगर ये समझते हैं कि अखिलेश यादव जी का कोई वजूद ही नहीं है तो बात ठीक है। अगर ये मानते हैं कि इनके नेताओं का वजूद है देश की राजनीति में, तो इस तरह के भ्रम के फैलाने के वचनों से बचना चाहिए, और कम से कम आप माफी तो मांगनी चाहिए। गलती से किसी से भी होती है, निकल जाती है। आपने भी कहा कि मैं भी एंकर कई बार गलती करता हूँ, राजनीतिक लोग भी करते हैं। तो अगर अखिलेश यादव जी ने कोई ऐसा बयानबाजी की जो कि रिस्पॉन्सिबल बयान नहीं माना जा सकता ऐसी स्थिति में, और फिर ये कह देना कि ये तो वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन नहीं लूंगा, ये क्यों भूल जा रहे हैं? अरे उन्होंने यही शब्द प्रयोग किए थे, ये बीजेपी का वैक्सीन है, मैं नहीं लूंगा। जब हमारी सरकार आएगी हम वैक्सीन लेके आएंगे। कब इनकी सरकार आएगी और कब देश को वैक्सीन मिलेगा? तो यह बातें, हर चीज में राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है, ये बचकानी हरकत है। लेकिन फिर भी ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि कम से कम वो तो कहें, अब तो विश्वास करें देश के वैज्ञानिकों पे। और दूसरी बात यह है कि आज का ऐतिहासिक मूवमेंट है, देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण मूवमेंट है। मैं सबसे पहले तो जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं हमारे बीच में, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, प्रधानमंत्री ने और देश के लोगों ने, नेतृत्व ने यह सही सोचा कि अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत हो, पहले अगर ये वैक्सीन मिलना चाहिए तो वह कोरोना वॉरियर्स को मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये तक कहा है कि पॉलिटिशियंस अपने आप को सबसे पीछे रखें। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा आपने भी प्रतीक जी कहा कि पॉलिटिशियन हर मामले में सबसे ज्यादा, सब प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम पीछे रहेंगे। आज 3 लाख से ऊपर लोगों के टारगेट से यह वैक्सीनेशन हुआ। 3 करोड़ जो वो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगा, और फिर बाकी जनता को 30 करोड़ को सेकंड फेज में लगेगा, फिर सब लेंगे। जी राजकुमार भाटी जी। प्रतीक जी, जी जो डॉक्टरों ने प्रयास किया है, डॉक्टरों ने कोरोना के दौरान में भी जो सेवा की है लोगों की, और कितने हमारे डॉक्टर और मेडिकल कर्मी मौत का शिकार हो गए, मौत के मुंह में चले गए, वो शहीद हुए। मैं तो उन्हें शहीद कहना चाहता हूँ। वो और भी ज़्यादा कामयाब होता अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व भी जिम्मेदारी से काम लेता और गैर जिम्मेदारीपूर्ण बयान ना करता बीच बीच में। और जिस तरह की इन्होंने कहा पे गैर जिम्मेदार, कहाँ ये गैर जिम्मेदार हुए? जी मैं बोलता रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ। मैं आपके नेताओं ने करा, भारतीय जनता पार्टी का बताओ कौन सा गैर जिम्मेदार बयान? नेता, हाँ, मैं बताता हूँ, किसी कार्यकर्ता की बात आप कर दो, मैं बताता हूँ। आपके सबसे बड़े नेता ने कहा कि ताली और थाली बजाइए, 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती और दिए जलाइए। आपके नेता ने कहा टीवी पे, सब पूरे देश के सामने कहा कि हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। अरे सुनिए,
अरे अब आज बीच में क्यों IMF बोलते हैं फिर? वगैरह आप मुझसे पूरा पूछ रहे हैं तो मैं world, बताऊंगा WHO नहीं। सब अप्रिशिएट कर रहे अरे हैं जिस तरह अग्रवाल से साहब, भारत में अभी भी आप राजनीति करने से नहीं बच रहे। एप्रिशिएट कर अरे रहे हैं, कम आज के दिन तो एप्रिशिएट कर रहे हैं कि थाली बजाने से। अरे अरे अग्रवाल आज साहब, WHO अग्रवाल और साहब तब- बीच में ना चिल्लाएं। है जब आपने मुझसे पूछा, WHO ये कह रहा थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। WHO ये अरे कह रहा थाली है, बजा अकेले WHO थाली ये बजाने कह रहा है से कि- सबके साथ में who will अरे do it सुनिए, and we will आपने do पूछा it कौन में सा फर्क गैर नहीं जिम्मेदारी समझ बयान आया दिया। आपको? सुनिए, Who will do it and we will सुनिए, do it सुनिए, का फर्क सुनिए। नहीं समझ आता। आपने, आप जनता को अरे साथ में लिए सुनिए, बगैर जिस तरह की मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण। अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो या तो आप मूर्खता- पहले आप बोल लीजिए, आप पहले अपनी बात कह लीजिए, हाँ तो मैं पहले बता आप देता अपनी हूँ। बात कह लीजिए। ठीक है, जो कोरोना हाँ की लड़ाई बताइए, भारत बताइए। ने फिर प्रतीक जी मुझे प्रधानमंत्री समय दे मोदी जी देना, के- इन्हें चुप करके आप ही बोलेंगे। हाँ मैं बोल दूं तो पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के कोरोना के योद्धाओं ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है उसको पूरा विश्व अप्रिशिएट कर रहा है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ये जो गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व है, इनके अलावा आज विश्व में भारत की कोरोना की लड़ाई सबसे सफल लड़ाइयों में से मानी जाती है। आज हमारे देश में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का प्लान और ग्राउंड नेतृत्व में इंप्लीमेंट होने के लिए ग्राउंड लेवल पे तैयारी हो गई है। पूरे विश्व में 3 कंट्रीज हैं जिनकी 30 करोड़ से ऊपर की आबादी है, यूएस, चाइना और भारत। तो इतना बड़ा जब प्रयास इतनी सक्षम किया तो उसको अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, मतलब उसके ऊपर भी उनको गालियां दोगे तो मतलब कुछ तो आप कुछ चीजों को तो राजनीति से छोड़ दो ना। राजकुमार भाटी आज जी, कोरोना की लड़ाई में इतना बड़ा देश त्रासदी से गुजर रहा है, अगर- तो राजकुमार आप भाटी जी, समझना चाहिए। राजकुमार भाटी जी, अगर प्रशंसा लायक काम हमारे योद्धा करते हैं, चाहे वो योद्धा हमारे सीमा पर खड़े हुए सैनिक हों और चाहे अस्पतालों में काम कर रहे हमारे मेडिकल योद्धा हों, उन योद्धाओं की मेहनत के लिए, उनके त्याग के लिए, उनकी तपस्या के लिए, उनके बलिदान के लिए प्रशंसा हम प्रधानमंत्री की और अग्रवाल साहब की करें। क्या बात आप करना ना, चाहते हैं? मेरी तो प्रधानमंत्री करो ने ही और मत, मुझे सरकार ने तो गालियां बहुत दे दो। गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य। आप फिर बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बीच में बोल रहे हैं अग्रवाल साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। माननीय प्रधानमंत्री ने और भारत की सरकार ने तो जो उन्हें काम करना चाहिए था वो किया ही नहीं, गैर जिम्मेदारी पूर्ण काम करते रहे। अचानक बिना सोचे समझे, बिना योजना के तो लॉकडाउन कर दिया, और जब लोग सड़कों पर निकले, भूखे प्यासे मजदूर सड़कों पर जा रहे थे, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोले उनके समर्थन में कि पुलिस इन्हें ना पीटे, इन लोगों को परेशान ना किए जाए, कहीं रेल से कट रहे हैं, कहीं बसों से कट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। सरकार को जो काम करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। डॉक्टरों की मेहनत का श्रेय आप क्यों लेना चाहते हैं? डॉक्टरों ने मेरी बेटी खुद कोरोना में उसने काम किया है, मेरी बेटी खुद हॉस्पिटल में है और आज उसका नाम भी था वो लेने में, वैक्सीनेशन में, लेकिन उसने एक वैक्सीन थोड़े पहले ली थी, डॉक्टरों ने कहा कि अभी आपको नहीं दी जाएगी। तो इस बात में कोई ऐतराज नहीं है ना, इसमें हमें कोई आपत्ति है। लेकिन जो संदेह आपने पैदा किया, बिहार में जाके आपने कौन सी राजनीति की कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन आ रही है और हमारी पार्टी को वोट दोगे तो फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो आपको भारतीय तब जनता ऐतराज पार्टी की नहीं है। वैक्सीन अरे अरे हंसने की बात है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन थोड़ी ना है। कहा नहीं इनके नेताओं ने। इनकी और भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने वैक्सीन कहाँ से प्रधानमंत्री जी होगी? ने कहा आपदा में अवसर, इन्होंने कोरोना आपदा को भी राजनीतिक अवसर में बदला। विपक्ष की रैलियों पे मुकदमे दायर कर दिए गए, 100 आदमी की रैली पे, और भारतीय जनता पार्टी रैली करती रही। आपने तो पूरा दुरुपयोग किया इस कोरोना संकट का, और आप देश को बहुत इस कोरोना से बचाया जा सकता था, इतनी बुरी तरह ये नहीं फैलता अगर आपने समझदारी से काम लिया होता, डॉक्टरों से सलाह की होती, विशेषज्ञों से सलाह की होती, विपक्षी दलों से सलाह की होती। आप तो घमंड में थे, अहंकार में थे, अति उत्साह में थे आप। मैं 21 दिन में कोरोना को हरा दूंगा, 18 दिन में महाभारत खत्म हो गया था, मैं 21 दिन में कोरोना का हरा दूंगा, और आपने ये हाल कर दिया कि कितने लोगों की मौत हुई, कितना फैला अग्रवाल कोरोना। साहब प्लीज तो रिस्पॉन्ड। आपको तो उसके लिए आप देश से गोपाल जी माफी प्लीज मांगनी रिस्पॉन्ड चाहिए। के बाद में आप हमसे कह रहे हैं हम माफी गोपाल जी मांगे। प्लीज रिस्पॉन्ड। गोपाल जी हाँ, प्लीज मैं क्विकली पहली रिस्पॉन्ड। बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने आज क्या कहा। 17 जनवरी को, पहली बार 17 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी थी कोरोना की लड़ाई के लिए। 30 जनवरी को पहला केस भारत में कोरोना का आया। उसके पहले यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए एक प्लान बन गया था। और आज जो स्थिति थी जब कोरोना आया, तब हमारे यहाँ एक लैब थी, आज 2300 लैब हैं जो कोरोना को टेस्ट करते हैं, और कई हजार लैब्स में इतनी लुटाई हुई है अग्रवाल साहब, लोगों को इतना लूटा, 5-5 हजार रुपए में टेस्ट हुए हैं लैब्स में।
हाँ। मुझे बोलने दो। 18 आपको करोड़, जिस बात पर 18 शर्मिंदा करोड़। होना चाहिए उस पर आप गर्व महसूस कर सुन रहे लो, हैं। अब भाटी जी मैं बोल रहा हूँ 18 करोड़ सुनाइए, टेस्ट सुनाइए, हो सुनाइए। चुके हैं कोरोना के। जी, 18 जी, करोड़ मैं संख्या दे रहा हूं, मैं आपकी तरफ भाषणबाजी नहीं कर रहा। 18 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। 2300 लैब आज चल रहे हैं। जब कोरोना की लड़ाई हुई थी 70 साल में एक लैब था टेस्टिंग का। वेंटिलेटर्स 25-30 हजार वेंटिलेटर्स है। पीपीई किट बनाने की एक भी यूनिट भारत में नहीं थी। आज लाखों पीपीई किट बन रहे हैं। पूरे विश्व को कोरोना वैक्सीन को भारत की 2 कंपनियां दे रही हैं। अरे इस चीज को अप्रिशिएट करो भाई, इस चीज को समझो। जो चीज कमाल, नेतृत्व का तो कमाल होता है। आप अपने अखिलेश यादव जी को कमाल करते हो कि नहीं? ये सड़क बनाया वो का, तो वो क्या सीमेंट और डामर लेके सड़क बनाते हैं क्या? नेतृत्व का काम होता है। नेतृत्व का नेतृत्व देना, दिशा देना और अवसर प्रदान करना और एक डिसीजन लेना विल पावर के साथ। आज किसी को पता नहीं था कि कोरोना की लड़ाई कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने पूरी विल पावर के साथ एक दिशा देते हुए उस कोरोना की लड़ाई को एक सही दिशा दी। और इसमें कोई डॉक्टर्स का योगदान नहीं है, ये तो बिल्कुल योगदान है। पुलिस फोर्स का योगदान है, पैरामेडिकल स्टाफ का योगदान है, सबका योगदान है, देशवासियों का भी योगदान है। भाटी जी कुछ बोलना चाहते हैं कि मैं समाप्त करूं? भाटी जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर्स की तरफ जाना चाहता था लेकिन भाटी जी को समय दे देता। राजकुमार जी के पास कुछ है? मैं केवल दो वाक्य ये जोड़ना चाहता हूं। जो ये श्रेय ले रहे हैं, जिस बात पे इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए उसका श्रेय ले रहे हैं। ये टेस्टिंग के नाम पे, जांच के नाम पे लोगों को कितना लूटा गया, कितना ठगा गया। यहाँ ग्रेटर नोएडा में 2 अस्पतालों ने नियम बना दिया कि जिस मरीज का कोरोना टेस्ट होगा उसे एडमिट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ 5-5 लाख रुपए तक वसूले गए और खूब शिकायतें की गई, किसी ने नहीं सुना। सरकार जैसी चीज तो कोई इस कोरोना काल में नजर ही नहीं आई। कोई कंट्रोल नहीं था। 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए ठग लिए गए और फिर भी मरीजों की डेथ हो गई। अस्पतालों में कोई देखभाल नहीं थी, गंदगी थी और कोई दवाई नहीं थी। उस पर कोई कंट्रोल इनका नहीं था। जो काम लोगों ने किया, मेहनत से किया, उसका श्रेय लेना चाहते हैं। चलिए खैर, आपका धन्यवाद। आपने माना कि अखिलेश यादव का नेतृत्व अच्छा था, उन्होंने अच्छी सड़कें बनाई, अच्छे काम किए, इसके लिए अग्रवाल साहब आपका धन्यवाद। और कहते हैं कि अंत जी कहते हैं कि अगर कहीं कोई रास्ते पे पहुंच जाए, किसी रास्ते पे जहां पे ये बात है कि धन्यवाद दोनों देने लगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाटी जी एक बात बता दूं, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। भाटी जी ने नहीं दिया अभी तक। जी नहीं, दोनों ने दे दिया एक दूसरे को और आज तो बहुत दिन है सेलिब्रेट करने का। एक पॉइंट है, होता यह है कि जब आप इंगेज करते हैं, और देश ने नहीं दुनिया ने देखी है महामारी, ऐसी देखा ही नहीं था। 100 साल के बाद ये चीज थी, पूरी दुनिया एक तरह से हताश थी, परेशान थी। तो आप एक प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम का डॉक्टर्स ज्यादा अच्छा तरह बता पाएंगे उसका क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब आप इंगेज करते हैं किसी को तो उसके क्या, इस पर रिसर्च होंगी, निश्चित तौर से पेपर्स लिखे जाएंगे और इसके इफेक्ट्स सोशली और क्या इफेक्ट्स आए सोसाइटी पे, ये जरूर बताया जाएगा। और ये इशारा मैं कर रहा था कि सिर्फ थाली बजाने को लेकर आप जब इन तमाम सारी चीजों का विश्लेषण होगा वक्त के साथ, तो ये पता चलेगा कि आखिर हमने क्या चीजें अचीव की हैं और कैसे अचीव की हैं। आज अभी बस सिर्फ इतना, देश को जवाब दो में आगे खबरों का दौर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।